बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म, और आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्लास 9th फिज़िक्स 2025। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 8.1। व्हाट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स? तो स्टूडेंट्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन से होते हैं जी? ऐसे मैग्नेट्स जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को तब तक रिटेन रखें जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो किसी परमानेंट मैग्नेट की, और जो ही वो रिमूव की जाए तो वो दोबारा क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाएं, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो दें। ठीक है, लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट की किस्म है। और परमानेंट मैग्नेट कौन थे? वो ऐसे मैग्नेट थे कि जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेशक रिमूव भी कर दी जाए, लाइक बार मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं। तो देखें, डिफाइन करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स को। टेम्परेरी मैग्नेट्स आर मैग्नेट्स दैट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ओनली व्हेन एक्सपोज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है कि ऐसे मैग्नेट्स जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ तब तक रिटेन रख सकते हैं जब तक वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़े रहें, और जो ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से हटा दी जाएगी तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। और परमानेंट मैग्नेट्स कौन से हैं जी? परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिमूव्ड। कहता है कि ऐसे मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को तब भी रिटेन रखते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी जाती है। तो ऐसे मैग्नेट हैं बार मैग्नेट फॉर एग्जांपल। फिर क्वेश्चन 8.2 है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स हमने डिफाइन की थी, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द region or space around a magnet where magnetic force can be experienced by another magnet or magnetic material। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वो रीजन या स्पेस थी जो किसी भी मैग्नेट के गिर्द होती है और जिसकी वजह से कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हमने देखा था कि इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से रिप्रेजेंट करते थे जो कि इमेजिनरी लाइन्स थी, और वो नॉर्थ से स्टार्ट होती थी, ओरिजिनेट होती थी और साउथ पर ख़त्म होती थी। ठीक है, जैसा कि आप इस मैग्नेट में देख भी रहे हैं कि नॉर्थ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पर ख़त्म हो रही हैं। तो फिर आगे क्वेश्चन है 8.3 व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो डेफिनेशन है जी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में है उसे रिप्रेजेंट करती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं और साउथ पोल पर ख़त्म होती हैं। एंड दे नेवर इंटरसेक्ट, और एक दूसरे को कभी भी कैंसिल और कट नहीं करती। फिर क्वेश्चन है 8.4 नेम सम यूजेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये सारे हमने डिटेल में टॉपिक डिस्कस किए, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर 8 का। यूजेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट हमने देखा, मूविंग कॉइल, लाउड स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक मीटर्स जो थे उनमें हम इसे इस्तेमाल करते थे, और हमने मैग्नेटिक डोर लॉक्स जो थे रेफ्रिजरेटर्स के, आपके फ्रिज के, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते थे। विंडोज़ के जो आपके हैं उसमें हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। फिर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमारे पास हैं इलेक्ट्रिकल बेल्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और मैग्नेटिक क्रेन्स जो हैं जो कि हैवी आयरन पीसेस को लिफ्ट करती हैं, उठाती हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ मेंशन करेंगे जैसे इधर मैंने लिखा है। फिर क्वेश्चन है 8.5 व्हाट आर मैग्नेटिक डोमेन्स? स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डोमेन्स आर द स्मॉल रीजन विदन अ मैग्नेटिक मटीरियल। किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल में वो स्मॉल रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, जहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में लाइन हो। देख रहे हैं इस छोटे से पैच में मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में लाइन है, इस हिस्से में मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में लाइन है। इन अनमैग्नेटाइज मटीरियल डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। और अगर कोई अनमैग्नेटाइज मटीरियल है तो रैंडमली ओरिएंटेड होगी, किसी के ऊपर जा रही है, किसी के नीचे जा रही है, किसी के लेफ्ट है, किसी के राइट है। वाइल इन मैग्नेटाइज मटीरियल दे आर अलाइंड, और मैग्नेटाइज मटीरियल में अलाइंड होंगी जैसा इस फिगर 8.20b में आपको दिखाया गया है।
तो अगर आप ये डायग्राम ड्रा कर देंगे तो और बेहतर है एग्जाम के लिए। फिर क्वेश्चन 8.6 है, विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाउंड बाय करंट कैरिंग लॉन्ग कॉयल। अच्छा, करंट कैरिंग लॉन्ग कॉयल को हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। अ करंट कैरिंग लॉन्ग कॉयल इज आल्सो कॉल्ड अ सोलेनॉइड प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू डैट ऑफ बार मैग्नेट इनसाइड द कॉयल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये देखिए मैंने दोनों फील्ड का कंपैरिजन किया है। ये आपके पास सोलेनॉइड लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, साउथ पे ख़त्म हो रही है, और ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ पर ख़त्म हो रही है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसी हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन है जी 8.7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हमने पढ़े थे कि इफ़ द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड सपोर्ट्स वन अनदर एन एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट देन द मटेरियल विद सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन भी करते हैं अबाउट इट ऑन एक्सिस, और स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑर्बिटल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अगर स्पिन की वजह से और उसकी रोटेशन की वजह से या आप कह लें ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करें एक दूसरे की और एटम बिहेव करे टाइनी मैग्नेट, तो वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते थे। और इनकी ये प्रॉपर्टी है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से बट वीकली। एग्जांपल है एलुमिनियम। और दूसरी तरफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से थे जिनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल कर दें, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में ऐड अप टू 0, ठीक है। ऐड अप हो के आंसर क्या आ जाए 0। इन दिस केस द एटम हैज़ नो रिजल्टेंट फील्ड, और कोई रिजल्टेंट फील्ड ही ना हो। द मटेरियल्स विद सच एटम्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। और इस तरह के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं सर जी, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। और एग्जांपल जैसे कॉपर है फॉर एग्जांपल। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।